नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अखिलेश जी ने किस तरह से योगी जी पर निशाना साधा महाकुंभ के बारे में लेके, तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और आप सब इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। महाकुंभ को लेकर महाजंग थमने का नाम नहीं ले रही है और ये लड़ाई विधानसभा तक आ पहुंची है। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार पर महाकुंभ के दौरान बदइंतजामी का आरोप लगाया और बात यहीं तक नहीं थमी, बल्कि सांकेतिक विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंच गए। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस्तीफे की मांग भी की। समाजवादी पार्टी ने 144 साल बाद महाकुंभ के आयोजन का जिक्र करके भी सरकार को घेरा है और कहा है कि धार्मिक ग्रंथों में 144 सालों का कहीं उल्लेख ही नहीं है। उधर विपक्ष पर पलटवार करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की करारी हार का इशारा करते हुए उन्होंने पहले तो ये अपील की कि विपक्ष अपने खुन्नस सदन में नहीं उतारे। इसके बाद उर्दू के बहाने मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप भी लगा दिया। ऐसे में आज महादंगल में पूछेंगे, महाकुंभ के नाम यूपी में कब तक होगा संग्राम? क्या विधानसभा में हंगामा मिल्कीपुर में मिली हार के खुन्नस है? क्या कुंभ के नाम पर सरकार ने झूठा प्रचार किया या विपक्ष दुष्प्रचार में लगा हुआ है? सवाल यह भी है कि भीड़ और भगदड़ के मामलों में कहां हुई है गड़बड़ी। आज तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार का यह दौर देखिए। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। इस तरह से लगातार सरकार ने कुंभ के बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जो लोग मर गए उसके आंकड़े को सरकार छुपाने का काम कर रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं और इसे यहाँ पर विसर्जित करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का हमेशा सनातन का विरोध करती रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं, तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी ढंग का उपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना। जिस प्रकार से महामहिम जी को अपना भाषण इन लोगों के हंगामे के कारण बीच में रोकना पड़ा, आज शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन सफाई से अगर नहीं शर्मा रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी। समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। विचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है। जितने भी कुंभ होते हैं वो सब 144 वर्ष के बाद होते हैं और शो ये कर रहे हैं कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने शुरू किया है। महाकुंभ की लड़ाई विधानसभा तक तो आई ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी पहुंच गई है।